नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विष्णु शंकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। और हम लोग करीबन जितने भी 49 शिफ्ट हुए हैं जो पीवाईक्यू के हैं, हम लोग आज से उसका शुरुआत कर रहे हैं। हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को आप पा सके। आप चलिए इसका शुरुआत किया जाए और देखते हैं कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। ये सेट है तो कोशिश करना है, स्कोर खुद आपको करना है और कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में क्या आपका क्वेश्चन चल रहा है वो बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है आप सभी को। तो चलिए शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पूछ रहा है कि आपको वर्ग एक तरफ है और एक तरफ सामान्य नाम है, स्तंभ ए और स्तंभ बी है, दोनों को मिलान करना है आपको। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां से आप देख रहे हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, तो क्लोरोफाइसी का क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा बी। क्लोरोफाइसी मतलब हरा शैवाल। ठीक है, आप देखिए रोडो, रोडो मतलब क्या होता है? लाल। इतना करके आप छोड़ दीजिए, फिर बाकी ऑप्शन को मिलाइए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। ए का बी, ए का बी यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो ये 1 का बी, 1 का बी। अब देखिए 3 का डी था, 3 का डी एक ही जगह पे, ऑप्शन नंबर डी, और आपका आंसर आ चुका है। जबकि फियोफाइसी क्या होता है? भूरा शैवाल, और साइनोफाइसी होता है नीला हरा शैवाल। इसको याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि टाइगर लीजन
और फ्री इंडिया लीजन के लेखक कौन है या संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 है, जवाब देना है। तो अगर हम देखें कि टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो देखें कि सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? चूंकि करंट अफेयर है तो आपको इसमें उतना ध्यान देना नहीं है, बट ये नाम देकर के आपसे ये पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है। तो अगर हम बात करते 3 का, तो ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, इसे शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यदि आप लोग कि अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सेट है और आप लोग जो भी लोग अभी हाल में जो भी एग्जाम देंगे, ना सिर्फ एसएससी के लिए, बाकी अदर एग्जाम के लिए भी ऐसे प्रश्न काफी सहायक होते हैं, क्योंकि जो एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन ला के छोड़ देता है, बाकी एग्जाम वाले जो स्टेट होते हैं वो धीरे धीरे उसको अपना लेते हैं। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर देते रहिएगा, लास्ट में अपना स्कोर सभी को शेयर करना है। ऑप्शन नंबर ए मूल्यह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। नेक्स्ट अगर आप लोग चलते हैं कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन चारों आपके सामने है। ध्यान से आपसे पूछा चाह रहा है कि जो आपका लेखा परीक्षा, ठीक है, और जो लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सिंपल सा इसका आप लोग को आंसर देना है। 5 का क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते 5 का, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में आता है? तो कहेगा सर ये आर्टिकल 148 में आता है। उसी तरह कुछ और आर्टिकल आपको याद करना है, जैसे कि आर्टिकल 108 में क्या होता है, आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल 123 में क्या है, आर्टिकल 143 में क्या है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। और 110 में तो आप जानते हैं धन विधेयक के बारे में चर्चा है, धन विधेयक के बारे में चर्चा है। जबकि 112 क्या है? तो आप जानते हैं कि बजट, हालांकि बजट नाम का कोई भी जिक्र आपके संविधान में नहीं है, याद रखिएगा, आपके संविधान में नहीं किया गया। 123 में क्या है? तो 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश प्रश्न आता है ये सब, ठीक है। 143 में है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो ये कुछ था जो आपको याद आर्टिकल्स अलग से भी करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया फुटबॉल 2022 का आयोजक था? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से इसका आंसर करेगा। तो हालांकि उस समय का है तो इसमें लेट ना करते हुए ऑप्शन नंबर सी इंडिया इसका आंसर सही है। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो मिलान करिएगा कि जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ठीक है, आपको इसको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है आपको। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तो इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए 7 नंबर का, तो 7 नंबर में आपको देखिए सबसे फर्स्ट पे आएगा ओडिशा, जहां पर जनजातीय जनसंख्या आपको अधिक है। ठीक है, फिर अगर देखें तो महाराष्ट्र, फिर देखें तो मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सबसे अधिक नहीं, असेंडिंग था ना, तो कम से अधिक, सबसे कम ओडिशा में, तब महाराष्ट्र में, तब मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? जवाब दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है आपका। और ऐसा क्वेश्चन एसएससी में खूब पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग। ठीक है, तो चलिए 8 का देखा जाए तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जानते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कहां से? तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये हो गया कथकली,
जब भी किसी के अंदर अगर लास्ट में कली रहेगा तो वो केरल से संबंधित होगा, ठीक है, ये सब समझिएगा। यक्षगान आपका कहां से है, तो कर्नाटक से है। ओडिसी आप जानते हैं ओडिशा से है, ओडिशा। और कथक कहां से है, यूपी से है। सत्रिया, सत्रिया कहां से होता है, तो असम से है। कहां से, असम से संबंधित है। ये सब आप लोग को मुंह जबानी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायत खां। किसके लिए हैं, सितार के लिए काफी प्रसिद्ध हैं विलायत खां। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिनसे वे अपने बच्चों को पाल सकें, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने है। चारों ऑप्शन को ध्यान रखिएगा और उसको आंसर करने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो उसी को बोलते हैं साव परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम साव परजीविता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, ब्रह्मांड का स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। स्थिर अवस्था का बोलने का मतलब क्या है कि जैसे आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट आपको थ्योरी आया है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं ब्रह्मांड क्या है, स्थिर है। इस सिद्धांत को, इस विचार को देने वाले कौन थे, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेड हॉयल। कौन हो जाएंगे, फ्रेड हॉयल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग देखिएगा तो वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, ठीक है, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र था। नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है। सिंपल आपसे इतना जो पूछ रहा है, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा डी, ठीक है, 12 का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है, 12 का आपका डी हो जाएगा। देखिए पुरुषनी हो जाएगा रावी नदी, ठीक है, विपाशा हो जाएगा आपका व्यास नदी। क्लियर है, अस्कनी, अस्कनी का अगर हम बात करते हैं तो अस्कनी जो होता है होता चिनाब नदी, चिनाब नदी होता है। नेक्स्ट आगे ध्यान से, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उस समय का आपका करंट अफेयर है तो ध्यान उतना हम लोग को देना नहीं है। ऑप्शन सी, अंशु मलिक। अंशु मलिक ने 19 वर्ष में क्या जीता था, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। हो सकता है अब आपसे ये घुमा फिरा के किसी तरह से पूछ दे। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। ऑप्शन आपके सामने है कि माल्थस के लगान सिद्धांत पर, स्मिथ के लगान सिद्धांत पर, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत या मार्क्स के लगान सिद्धांत पर। क्या होगा 14 का, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, रिकॉर्ड के लगान स्थान पर। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो 1792 में शुरू की गई थी। कहां पर, तो सबसे पहले मद्रास के 12 महल नामक स्थान पर। किसके द्वारा, तो हेक्टर मुनरो। किसके द्वारा, तो थॉमस मुनरो। हेक्टर बोल रहे हैं थॉमस, थॉमस मुनरो। और इनका साथ देने वाले कौन थे, तो इनका साथ वाले थे कैप्टन रीड। कैप्टन रीड ने इनका साथ दिया था। नेक्स्ट बताइएगा कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। क्लियरली एकदम आराम से आप लोग आंसर करिए क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके लिए काफी बेहतरीन है, ठीक है। तो देखिए 15 का हो जाएगा सी, पीएम अभीम। ये सब करंट अफेयर है, ठीक है, पुराना आपका ध्यान दीजिए।
कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन आपके सामने है। बताइए क्या होगा? 16 का, तो 16 का अगर हम देखेंगे तो 16 का हो जाएगा बी, बिहार। ठीक है, 16 का बी, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भारतनाट्यम के बारे में पूछ रहा है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, ध्यान से करिएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें 17 का तो हो जाएगा बी, शैव धर्म। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ पूजा, बैसाखी। तो टाई एंड प्रोटेक्शन मतलब बांधो और रक्षा करो, सिंपल है रक्षाबंधन, कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11, 2 से 4, 25 से 31 या 15 से 21। सिटीजनशिप, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से 11, क्योंकि आपको 12 से लेकर 35 तक क्या है? तो आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग कितना में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। उसी तरह भाग 4 में आता है डीपीएसपी, और इसका बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर के कितना तक? आर्टिकल 51 तक आ जाता है। ये सब भूलना नहीं है आप लोग को, बाकी हम आगे इस पर और अभी डिटेल्स में क्वेश्चन आएगा तो चर्चा कर देंगे हम। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, ध्यान से, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, यानी कि जो सिंगल्स खेला जाता है उसमें। ठीक है, आंसर दे, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अगर देखें 20 को, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी, 13.40 मीटर। नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा तो 1901 में विलियनो में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यानी कि आपसे नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है कि 1901 में जो विलियन में रासायनिक गतिकी और दाब के नियमों का खोज करने के लिए जिन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 पर हम चर्चा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जैकब्स हेनरिक वैन टी हॉफ। क्या नाम है? जैकब्स हेनरिक वैन टी हॉफ। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइड और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? क्लोरीन, नियोन, हीलियम, आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे अगर हम आते हैं तो 22 का ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो बात करते हैं एटॉमिक नंबर का, तो होता है 2। ब्रह्मांड में सूर्य के बाद दूसरा सबसे अधिक। ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरीन का बात करेंगे तो यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे हम तो HCl बनाने में भी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, आर्गन का अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में आर्गन कितना है? तो 0.93% है। कुछ कुछ चीज ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तापी बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बाकी तीनों का तीनों जो है वह तापी बेसिन का हिस्सा बनता है। नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ा करके रुपए 2 लाख की गई? ऑप्शन आपके सामने है। तो सिंपल सा 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में जो आपका औद्योगिक नीति आया था उसमें। ठीक है,
ये प्रावधान किया गया है। बताइएगा नेक्स्ट कि चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो ब्राह्मणों के द्वारा बसाई जाने वाली जो सदन थी उसका नाम क्या था? तो उस सदन का जो नाम था आपका सभा, सभा जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग सेट 2 में, ठीक है, ध्यान से सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर जो इस बार एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए सूचना यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप जुड़ करके मात्र 100 रुपए का जो आपका रिवीजन कोर्स आया है आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 50 रुपए में जो आपका 50 टेस्ट आया है उसको ज्वाइन करके आप लास्ट के समय पर 6 से 7 घंटे अगर आप हमारे साथ ध्यान देते हैं, हमारे साथ आप अगर टाइम को अपना व्यस्त करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। 25 में 25, 25 में 24, 25 में 23 एकदम आपको आ ही जाएगा अगर आप ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने बेहतरीन कंटेंट के लिए जाना जाता है। जिस एग्जाम का कंटेंट हम लोगों ने दिया है उस एग्जाम के लिए वो हमेशा रामबाण साबित हुआ है। तो आप सभी लोग जो एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम दे, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो 100 रुपए में पूरे एसएससी का जो जीएस का हॉल कोर्स आया है आप उसको ज्वाइन करिए। लास्ट समय में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपका पहचान है कि आप किस हद तक हैं, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, 50 रुपए में 50 क्वेश्चन आपको, सॉरी 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। ज्ञान सर आपको एजुकेशन जो आपका ऐप है आप वहां पर ज्वाइन करके इससे परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान से, ये सब मौका होता है जो छोड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, लाइनस कार्ल पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए कब मिला था इनको? तो ध्यान दीजिएगा कि सेट नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1954 में ऐसा हुआ था कि इनको किस क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसके लिए? तो रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? उस टाइम का करेंट अफेयर है। आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं 36वां जो राष्ट्रीय खेल था उसका जो हुआ था वो कहां? गुजरात में हुआ था। कहां पर? गुजरात में उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? मान के चलिए कि एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में है और उसको इस हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजना है, तो ये शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। ये आर्टिकल कहां से? तो 52 से कहां तक आता है? 62 तक आता है। इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट है आपका 62 में आता है आपका पद इसका, ठीक है। 53 में क्या आता है? तो 53 में आता है इसकी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति के बारे में इसका चर्चा है। 54 में क्या है? नियुक्ति। 55 में क्या है? नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है। 56 में क्या है आपका? ध्यान से, तो कार्यकाल, कार्यकाल। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन, ठीक है। 58 में क्या है आपका? तो योग्यता। 59 में क्या है? शर्तें, सेवा शर्त। 60 में क्या है? शपथ। 61 में क्या है? तो महाभियोग, महाभियोग जो कि आपका यूएसए से लिया गया है। चलिए, तो ये आपको इस तरह से याद करके रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और हम हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ याद करवाएंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया? ऑप्शन दीजिए। ये करेंट अफेयर है तो ध्यान दीजिएगा कि
ऑप्शन नंबर डी 2021 और 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर बी विकृति गंधन, यानी कि जो आपका खराब होकर जो खाना गंध मानना शुरू हो जाता है वही है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेलवे वाले हैं वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? ध्यान से, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो समझेगा, जैसे समूह 17 है तो समूह 17 का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा कितना होगा? 7 होगा। जो आवर्त 2 होता है उसमें जो वैलेंस होता है इसमें कितना होता? संख्या 2 होता है। और ये इनर सेल है, क्या है? इनर सेल में बात कर रहे हैं हम। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो आप इसका अगर कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 7 मतलब क्या है? 2 + 7 यानी कि आपका 9। ये कहां होता है? इनर सेल में। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या यही है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट अगर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन है आपका, काफी इजी क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, कहां? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम जिक्र करते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान। जब भी आता है लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आपको आंदोलन, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। एसएससी में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो फिशर का जो मात्रा सिद्धांत है उसको हम किससे दिखाएंगे? तो वो जो फॉर्मूला है आपका mv = क्या होता है? pt। mv = pt के द्वारा उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिनख्याम, पूरा नाम यही है, भीम भोई भिनख्याम समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है 2022 में? तो ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा ने ऐसा किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ को बताता है? मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख, निर्वाचित प्रमुख या वंशानुगत प्रमुख, क्या होगा? इस शब्द से पता चल रहा है कि रिपब्लिक हमारा देश क्या है? तो गणतंत्र है। तो निर्वाचित प्रमुख यानी कि निर्वाचन किसके द्वारा? तो लोगों के द्वारा निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिएगा आगे, मृक्ष कटिका काफी इंपॉर्टेंट है ये, या मृक्ष कटिकम दोनों हो सकता है। नाटक है ये क्या है? आपसे एग्जाम पूछता है कि ये क्या है, तो यह एक नाटक है। एकदम छोटा छोटा चीज से भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मृक्ष कटिका एक नाटक है, इसको किसने लिखा है बताइए? मृक्ष कटिका को लिखने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी क्षुद्रक ने लिखा है। किसने? क्षुद्रक ने लिखा है। बाकी आप जानते हैं कालिदास के बारे में, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, बहुत सारा आपको ये लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहां था? 2020 में जो आपका ओलंपिक खेल हुआ था उसका आयोजन कहां हुआ? अभी पूछ सकता है कि अभी ओलंपिक कहां पे होगा, ठीक है।
14, तो 14 का मार दीजिएगा डी, टोक्यो में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। अभी कहां हो रहा है, तो शायद आपका देख लीजिएगा एक बार करंट अफेयर में आप लोग, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ सकता है, अभी लेटेस्ट वाला भी। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से डैश जैसे निर्माण शामिल थे। ऑप्शन आपके सामने है 4। बाकी आप लोग सुन लीजिए फिर से एक बार, आपको बता दे रहे हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर ऐसे हैं जो एसएससी का एग्जाम देंगे, जो देने जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि रिवीजन कोर्स आपके लिए एकदम अवेलेबल है। साथ ही साथ 50 रुपए में आपको 50 टेस्ट अवेलेबल है। 100 रुपए में पूरा का पूरा आपको जीएस का कोर्स अवेलेबल है। जीएस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे लोग कहीं ना कहीं मार खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग, किन्हीं का मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर जीएस वीक है तो अपने स्कोर से पीछे रह जाते हैं। तो बिना हेजिटेशन 100 रुपए तो आप लोग यूं ही खा पी के उड़ा देते होंगे एक ही बार में। तो 100 रुपए का एक कोर्स लेकर के अगर आपका भविष्य बन जाए तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से आप कोर्सेज को परचेस करके हमारे साथ जुड़िए और आप 6 से 7 घंटा समय दीजिए, आपका जीएस में स्कोर काफी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर इस पे ध्यान देखा जाए 15 का, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती और रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट आइएगा कि डैश का दास कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुष द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आपसे यह भी पूछ सकता है कि 2 पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य है जो आपको किया जाता है, कौन सा आदिवासी नृत्य किया जाता है, ठीक है। या फिर इसमें से कोई भी आपको नृत्य का नाम देकर के आपसे ये पूछ देगा कि बताइए कि कितने पुरुष उसमें नृत्य करते हैं। एसएससी का ये आदत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में क्या होता है, ओडिसी होता है। उत्तर प्रदेश में कथक फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है। सर अभी तो आपको पढ़ा है शुरुआत में ही, लाल शैवाल रोडोफाइसी होता है, भूरा शैवाल फियोफाइसी होता है, क्लोरो मतलब हरा होता है, ये हरा शैवाल, ये लाल शैवाल, ये भूरा शैवाल। रिवीजन बार बार करिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, नित्याचार पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। नाम याद रखिएगा, विपिन सिंह, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विपिन सिंह का, तो ये किसके लिए थे, मणिपुरी, मणिपुर में होता है। कहां पर ये होता है, नाम से पकड़ लीजिएगा, मणिपुर में होता है। कथक आपका यूपी में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ओडिसी कहां पर, तो ओडिशा में होता है। कथक कली, अभी समझाए थे कि जिसके लास्ट में कली शब्द आ जाएगा तो केरल में, केरल के साथ लक्षद्वीप भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ भारतनाट्यम पढ़ा दिए कि ये होता है आपको तमिलनाडु में। यक्षगान होता है आपको कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है। याद रखिएगा, शकूर खान और पंडित राम नारायण, ऐसा नाम आपको एसएससी का पीवाईक्यू में खूब मिलने वाला है। आप लोग अभी से यूज्ड टू होने का कोशिश करिएगा। सारंगी के लिए फेमस है, किसके लिए, सारंगी के लिए फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। बताइए, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, क्या होगा इसका आंसर। तो 20 का हो जाएगा सी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या है, कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है कि कायांतरित चट्टानें साधारण रूप से पृथ्वी की सतह के काफी नीचे होने, उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टानों की परतों के अधिक दाब होने के कारण बन सकती है। बी कह रहा है कि बैकाल चट्टानें विलय से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती है।
सी अवसादी चट्टानें जल निकायों के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद के सीमेंटीकरण से बनती है। डी मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। असत्य पूछ रहा है, गलत, ठीक है, गलत आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपका ये सही है कि मैग्मा और लावा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है, और अवसादी चट्टान जल निकायों के भीतर पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमा और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती है, ये भी सही है। लेकिन बैकाल चट्टान विलय के अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? ध्यान दीजिएगा, कुछ युद्ध है बाबर का जो आप लोग को ट्रिक से पढ़ना, ऑप्शन आप लोग पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में है, तो हम यहीं पे लिखते हैं कि बाबर के युद्ध आपको याद करना है। मेरे साथ लगातार जुड़िएगा, आपको एग्जाम दिक्कत नहीं होगा, डिस्कशन अच्छा मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो पहला, पानी पिलाया, खाना खिलाया, चांद दिखाया और घर भेज दिया, ठीक है। तो पहला क्या होता है? पानीपत, पानीपत का युद्ध कब? तो 1526 में। खानवा का युद्ध, खानवा 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। घग्गर का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बारे में आएंगे तो ये समझाएंगे किसके किसके। हालांकि ये तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, ठीक है, ये राणा सांगा के साथ, ये मेदिनी राय के साथ, और ये हुआ था अफगानों के साथ। सुन करके लिख लीजिए, ठीक है, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और ये अफगानों के साथ। नेक्स्ट आइएगा आप आगे। IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है? बताइए, भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है? तो 23 का हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपसे, अगर हम, तो भारत के, देखिए KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21। ये क्या है आपका? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार इसी में है। 21 का ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को बोलते हैं। और इसमें था आपका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 16 में है अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। ये है आपको बोलने की, ठीक है, स्वतंत्रता, यानी कि वाक स्वतंत्रता इसी में आ जाएगा, ठीक है। 14 में था क्या आपको? कानून के समक्ष समानता, के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल्स में आप लोग को दिक्कत नहीं है, मेरे क्लास में सब याद होगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तुलु, असमिया, उड़िया और त्रिपुरी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरी। तो ये सेशन आपका समाप्त होता है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग सेशन को देखेंगे, सेशन को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन, आपको जहां पे जो तो कंसेप्ट का कंसेप्ट हम देंगे, आर्टिकल्स याद करवाएंगे। अभी बहुत सारा आप लोग को जो भी चीज आएगा, जैसे संविधान संशोधन, वो याद करवाएंगे हम। तो क्लास में लगातार बने रहिए। और हाँ, SSC का कोर्स मात्र 100 रुपए में आप लोग को ज्ञान सर एडुकेशन पे जा करके आपको मिल रहा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मात्र 100 रुपए में तो आपको बेची मिल रहा है। GS का कोई भारी बात है नहीं, आप परचेस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 50 में 50 कहां मिलने वाला आपको सर, ठीक है। तो जाइए और ये करिए, लेट करके क्या फायदा है, ठीक है, लेट नहीं किया जाता है पढ़ाई में। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और जय हिंद आप सभी को।